हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश आकला स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दिनेश में। दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में हमने ग्राफ क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ग्राफ की थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ के लिए क्या क्या मान ज़रूरी होते हैं। तो जब एक समीकरण दी होती है तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, और जब दो समीकरण दी होती है तो ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ये देखो, एक ये सामान्य उदाहरण है, x + y = 3। इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो क्या करना है, आप जब ये दोनों जो चर पद है इनके गुण में कोई संख्या नहीं दी हो तो आप अपनी मर्जी से किसी एक का पक्षांतर कर लो। मान लो आप जैसे y का पक्षांतर करते हो तो इसका मतलब x का मान, ये प्लस का y दूसरी ओर जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो गया, 3 - y। अब क्या करना है आपको, y के कोई भी 3 मान लेने हैं। y के कोई भी 3 मान रखो, x के मान निकालो और उसका आपको ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट आप y का मान 0 से स्टार्ट हो जाओ। तो y बराबर 0 रखने पर तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 - y की जगह 0 लिख दिया तो ये 3 हो गया। सेकंड, y बराबर 1 रखने पर तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - 1 बराबर 2 हो जाएगी। थर्ड, y बराबर आप 2 रख दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - 2 बराबर 1। ये बस ये 3 मान हो गए। ये देखो देखो y का मान कितना है, 0। x का मान कितना आ गया, 3। y का मान कितना है, 1। x का मान कितना हो गया, 2। y का मान कितना है, 2। x का मान कितना हो गया, 1। अब बस इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो देखो 0, ये आपके जितने मान उतने तक ले लो, 3 तक है ना हाईएस्ट। तो यहाँ देखो लगभग ले लो, ये x, ये x डेस, तो इधर -1 -2 -3, ये नीचे -1 -2 -3 -4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये y अक्ष। अब देखो x का मान कितना है, 3 और y का मान 0। अच्छा, एक बात और याद रखना कि x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। तो जब भी आप कोई बिंदु लोगे तो x का मान x और y का मान आपको 0 लेना है। दूसरा, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो इसका मतलब आपको जब भी कोई बिंदु लो तो x का मान 0 ले लेना और y का मान y ले लेना। x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। यहाँ x का मान कितना है, 3, y का मान कितना है, 0। तो ये पहला बिंदु तो ये हो गया 3, 0। x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1, ये देखो ये हो गया। x का मान 1 और y का मान 2, ये बिंदु हो गया। तो जब आप इन तीनों को मिलाओगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन निकलेगी। ध्यान ये रखना है दोस्तों, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो ये हो गया। आप यहाँ समीकरण लिख दीजिए अपनी, x + y = 3। तो इस प्रकार आपको ग्राफ बनाना है। ये तो जब एक ग्राफ दिया हो नॉर्मल, आपको एग्जाम में 2 ग्राफ दिए जाएंगे और उसके बाद कोई मान भी पूछा जाएगा। तो ये हो गया। दोस्तों, जैसे ये देखो, ये आपके प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है। 2x - y = 4, x + y = -1। बोला जाएगा आपको कि हल करो, केवल इतना बोला जाएगा, हल करो, मतलब ग्राफीय विधि से हल करो। तो इन दोनों का आपको ग्राफ बनाना है और उसके बाद आपको हल भी लाना है। तो सबसे पहले ये देखो, तो ये कितना दे रखा है, 2x - y = 4। लगभग ये करना है दोस्तों कि ये जो -y होता है ना, आप इसे मतलब सिंपली करना चाहो तो इस -y को पक्षांतर कर दो, क्योंकि x के गुणे में 2 संख्या है। आप डबल एक्सचेंज करोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आप इस -y को पक्षांतर कर दो, तो ये माइनस का y दूसरी ओर जाएगा, प्लस का y। अब ये 2 मल्टीप्लाई में, तो 4 + y और इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब आपको y का मान रखना, और देखो यहाँ डिवाइड में कितना है, 2। तो आपको y का मान ऐसा रखना है जो 2 से कट जाए और x का मान पूरा आ जाए। अब यहाँ प्लस में 4 है, तो आप y का मान जो 2 की टेबल में, 2 के पहाड़े में जो मान आता है आप वो रख लो। जैसे पहले y का मान आप 0 रख लो। लगभग मान में आपको 0 तो रखना ही है ताकि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इजी ही होगी। ये देखो, ये 4/2 बराबर ये 2 हो गया। सेकंड देखो, y बराबर 2 रख दो। ये देखो x बराबर 4 + 2/2, 6/2 बराबर 3।
नहीं सर मैं तो माइनस रखूँगा, तो माइनस भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसने मना किया? तो आप y का मान -2 रख दो। x का मान देखो 4 प्लस और ये -2 ऐसा रखा है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 में से 2 गए तो 2/2 बराबर है। आगे 3 मान, बस इन 3 मानों की एक सारणी बना लो। ये देखो ये x और ये y, देखो x का मान कितना है 0, y का मान कितना है 2, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 3, x का मान कितना है -2 और सॉरी x का मान y का मान कितना है -2 और x का मान कितना है 1। तो 3 मान तो इसके लिए, अब 3 मान ही आपको उसके लिए निकालने हैं। आप y का मान रखो, y का मान 0 से स्टार्ट हो जाओ, 0 रखने पर तो x का मान कितना हो जाएगा -1 -0 -1 सेकेंड। अच्छा दोस्तों ये माइनस है तो आप ऐसा करो एक माइनस और प्लस वाला मान भी ले लो, तो y का मान चलो 1 ले लो पहले, तो 1 रखने पर तो x का मान कितना हो जाएगा -1 बराबर -2। थर्ड ऐसा करो y का मान -2 रख दो, तो x का मान कितना हो जाएगा -1 -2, तो ये माइनस माइनस +2 और 2 में से 1 गया तो 1, तो 3 मान इसके भी हो गए। तो देखो y का मान कितना है 0, x का मान कितना है -1, y का मान कितना है 1, इसका मान कितना है -2, इसका मान -2 और ये 1 हो गए 3 मान। अब ये 3 मान दोनों के लिए हो गए। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है। देखो ये देखो हाईएस्ट मान यहाँ x का 3 है, तो लगभग ले लो, ये x डैश, तो इधर माइनस, नीचे y डैश। तो दोस्तों देखो यहाँ x का मान कितना है 2 और y का मान 0। अभी मैंने आपको बताया जब y का मान 0 होता है तो बिंदु x अक्ष पर होता है, वो बिंदु x अक्ष पर होता है। तो y का मान 0 और x का मान कितना है 2, तो ये आपका पहला बिंदु हो गया। दूसरा x का मान 3 y का मान 2, तो x का मान 3 देखो ये रहा, y का मान 2 ये रहा, इन दोनों के सामने ये हो गया। अच्छा x का मान y का मान कितना -2, x का मान 1, ये देखो ये तीसरा बिंदु ये हो गया। तो इस टाइप से ये पास हो जाएगी। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ x का मान कितना है -1, y का मान कितना है 0, तो y का मान देखो ये बिंदु हो गया पहला। x का मान -1 है और y का मान 0 है, बिंदु इसका मतलब x अक्ष पर है। x का मान कितना है -2, y का मान कितना है 1, तो बिंदु x का मान -2 और 1, ये देखो ये दूसरा बिंदु हो गया। फिर 1 और -2 तो तीसरा बिंदु ये हो गया। तो बस इन तीनों को मिला दो, तो ये जो बिंदु जिस बिंदु पर ये काटेगी वो आपका हल हो जाएगा। तो इसका हल कितना हो जाएगा, तो x का मान तो कितना है -2, सॉरी x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है -2, तो x का मान हो गया 1, y का मान हो गया -2। ठीक है दोस्तों, बाकी सवालों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, और आपको भी पता है अभी कोरोना फुल मोड में है, तो अपनी भाषा में कहूँ तो कोरोना अब बेंडो हो गयो, तो आप आने घरों बाहर नहीं निकलना है नहीं। ठीक है दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ और मास्क हर टाइम पहने, मतलब जब घर से बाहर निकले तब